तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे यूजिरो हानमा बाकी को ह्यूमन ननचक्स की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। असल में ये सबसे पहली बार ये मूव यूजिरो हानमा ने डिस्कवर किया होता है। लम्बे में ये फाइट बद से बदतर और इंटेंस से ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही होती है। इसके साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बता दूं, एक तरफ यूजिरो हानमा वर्सेस बाकी चला होता है, उधर ही दूसरी ओर बिल्कुल बाकी की तरह कहीं ना कहीं पे कायो रेट्सुबी अपना बॉक्सिंग की रिंग में फाइनल बैटल लड़ रहा है। किसी मामूली अपोनेंट से नहीं बल्कि बॉक्सिंग के सबसे खतरनाक सबसे पावरफुल चैंपियन बोल्ट से। खैर यार वैसे बॉक्सिंग से याद आया, मैंने एक और एनिमे सीरीज भी स्टार्ट किया जिसमें बढ़ बढ़ के बॉक्सिंग का मटेरियल डाला गया। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इंटेंसिटी, फाइटिंग स्पिरिट, वो भड़कते हुए शोले, जो सारी क्वालिटीज तुमने रेट्सू और बाकी में देखी है, वो सारी की सारी क्वालिटी तुम्हें उस सीरीज के मेन कैरेक्टर में भी देखने को मिलेगी। वो सब के सब तुम उस एनिमे में भी पाने को जा रहे हो। पर एक चीज तो है, वो बाकी में फाइटिंग स्पिरिट से थोड़े से ज्यादा बढ़ गया है। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। खैर यार कायो रेट्सू वर्सेस बोल्ट का रिजल्ट तुम लोग इस सीरीज के आखिर में देखने को जल्दी जाओगे। कहानी बाकी और यूजिरो पे जाती है। यूजिरो बाकी को जोर जोर से व्हीकल पे बजाते हुए सोच रहा होता है, अगर तुम हानमा तो तुम सरवाइव कर जाओगे। यूजिरो हानमा बाकी को इतने जोर जोर से गाड़ी पे टपकार होता है कि पूरी की पूरी गाड़ी स्लाइड मारते हुए पीछे जा रही होती है एक एक झटके पे। तो यूजिरो हानमा क्या होता है, मेरे बेटे को कोई हल्के में ना ले, बाकी के लिए तो ये कुछ भी नहीं होगा। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लोग इस फाइट को काफी ज्यादा खूबसूरत पाते हैं, देख पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। बाकी का डीमन ब्रेन बाकी के लिए काफी ज्यादा काम कर रहा है। यहाँ पे लोगों को लगता होता है कि यूजिरो हानमा बाकी को वैन से टपक रहा है, पर असल में बाकी एक एक टपक में अपने आप का दिफा कर रहा होता है। बाकी टकराने से पहले हमेशा अपने हाथ से डिफ्लेक्ट करता है या फिर पंच मारता है वैन को। और आज तक किसी ने भी ऐसी इंटेंस और खतरनाक फाइट नहीं देखी होती। तब थोड़ी देर में बाकी अपने आप को संभालते हुए लैंड करता है अपने पैरों पे। अभी भी यूजिरो हानमा ने बाकी को हाथ से कस के पकड़ा होता है। अब वो हाथ नरम हो जाता है। यूजिरो हानमा पूछने लगता है, तो बताओ बाकी, आखिर कब तक तुम मेरा हाथ को पकड़े रखोगे जैसे कि हम एक अच्छे दोस्त है। बाकी अपने फादर से कहता है, मैंने आपको फाइटिंग में तो काफी सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन फाइटिंग में तो गिफ्ट सिर्फ उस लम्हे के लिए होते हैं, इसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ फिजिकल देने जा रहा हूँ, इसको संभाल के रखना। ये सुनने के बाद यूजिरो हानमा जब अपने हाथ को खोल के देखता है, वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो नोटिस करता है कि बाकी ने कुछ औजार वगैरह से उसके लिए एक डमी सी क्रिएट की होती है। तब कहीं जाके यूजिरो हानमा को रियलाइज होता है कि यार ऐसे जू जू वैन में टपक रहा था, बाकी चीजें कलेक्ट करके मेरे लिए डमी बना रहा था। यूजिरो हानमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाकी उससे बताता है ये एक सामुराई की डमी है। तो मुझे वैन से टपक रहे थे एक एक करके, मैं एक एक पीस को उठाता चला जा रहा था, मेरे बाप में उन्हें जोड़ता जा रहा था। ये सब देख के यूजिरो हानमा को यकीन नहीं आ रहा था। यूजिरो हानमा ने इतना एक्सपेक्ट तो किया था कि बाकी से सरवाइव करेगा, लेकिन यूजिरो हानमा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद यूजिरो हानमा बोलने लगता है, मुझे वैसे समझ तो जाना चाहिए था, क्योंकि जब मैं तुम्हें पेल लाता वैन के साथ, वो इम्पैक्ट सा अपने हाथों में फील ही नहीं हो रहा था। वो बाकी से पूछने लगता है, तुम्हारा इन चीजों से मतलब ही क्या है बाकी? तो बाकी इसके जवाब में कहता है, बस मैं तो यही चाह रहा था कि आप कुछ स्पेशल डिजर्व तो करते हैं इतनी उम्मीदें लगाने के बाद। ये सुन के यूजिरो हानमा गुस्से से बाकी पे वार करता है, लेकिन बाकी डॉज करके पीछे हटता है। यूजिरो हानमा दोबारा से बोलने लगता है, डैड आपने मुझे इतना कुछ दिया तो मैंने सोचा मैं भी कुछ दे दूं। डैड ये तो मेरा पहला गिफ्ट हुआ, दूसरा गिफ्ट मैं आपको देने को चाहूंगा, मेरी जीत, आपसे मैं जीत हासिल करके ही रहूंगा। यूजिरो हानमा जो ही आगे बढ़ने लगता है कि बाकी की इंस्टेंट एकदम से काम में आती है। खतरनाक सा सुनहरा मौका देख के बाकी अपने फादर के मुंह पे एक कस के लात लगाता है। इसके कारण यूजिरो हानमा के मुंह से खून निकलने लगता है। यूजिरो हानमा गुस्सा होता है तो बाकी एक और सुनहरा मौका देख के उसके मुंह पे एक गजब किस्म का पंच लगाता है। बाकी लाजवाब था, यूजिरो हानमा लाजवाब था, वो लम्हा लाजवाब था, और वो मौका वो खूबसूरत था। यूजिरो हानमा फिर भी कैसे न कैसे करके अपने पैरों पे लैंड करता है और वो सोचने लगता है, बाकी तुम्हारे आने से पहले मेरी पूरी जिंदगी इतनी ज्यादा बोर थी। तो ये जैसे तैसे सोच रहा होता है, बाकी उस दौरान भी उसकी बजाता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, आप यूजिरो हानमा बाकी के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा होता। बाकी इस लम्हे में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के होता है, और उतने में यूजिरो हानमा बस सोचता रह जाता, बाकी मेरी जिंदगी ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। इसी तरह वो 5 डेथरो इनमेट आए थे पूरी दुनिया का सफर करके जापान, सब तुमसे लड़ने बाकी, और तुम्हारे साथ बाकी खतरनाक फाइटर्स के साथ भी, क्योंकि उनके चेहरे पे भी वही सेम लुक थी। वो लोग मेरी तरह हार का मजा चखना चाहते थे। मैं उनकी फीलिंग्स को, उनके दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक वक्त आखिर में आया कि मैं उन जाई पे अकेले में खड़ा था,
मेरी कोई बराबरी का नहीं था। मुझे तो लगा मेरी पूरी जिंदगी अब इस तरह ही गुजरेगी। मेरी जिंदगी का अब कोई मोड़ बचा ही नहीं था। अगला कदम क्या होगा, कब होगा, कौन सा मोड़ लूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। बाकी जिंदगी में कोई गोल नहीं बचा था मेरी। और मुझे ये भी पता था कि मुझे आगे बढ़ता रहना होगा, चाहे जिंदगी जैसे मर्जी है। तो मैं आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं बढ़ता चला गया। मैं अकेला था, मैं तन्हा था। रास्ते में होने के बावजूद भी रास्ते की तलाश में था। तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि दुनिया में कोई दर्द ऐसा है ही नहीं जो कि हमें दर्द दे पाए। उसका अलग से दर्द होता है। जिस चीज में अगर जरा सी भी दुश्वारी ना हो, वो जिंदगी काफी ज्यादा बोरिंग होती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के ये कह सकता हूँ, तुम में से कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि एक ही रात में, एक ही दिन में तुम्हारे सारे के सारे ख्वाब तुमसे छीन लिए जाए। जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ तो तुम्हारी जिंदगी की लाइट तुमसे छीन ली जाती है। वेल्थ, फेम, पावर, ये सब कुछ बेमायनी लगने लगता है। क्योंकि अगर जो मेरे जैसे स्ट्रांग हो उसे ये चीजें अपने आप ही मिल जाती है। वो ये जैसे जैसे कह होता है, यहाँ तक बाकी उसके अंडे भी फोड़ डालता है। उसके बाद बाकी उसे कुत्तों की तरह मारने लगता है। फिर बाकी उसे इशारा करते हुए कहने लगता है, अब आ भी जा, इतनी देर क्यों लगा रहा है। जुराहानमा अपनी टांग उठा के एक खतरनाक सवार बाकी पे जूझू करता है। बाकी उसे डॉज करके घूमते हुए एक को लात मारता है यूजिरो हानमा पे। उसका दर्द यहाँ तक यूजिरो हानमा के लिए भयंकर होता है। आखिरकार बाकी यूजिरो हानमा को जमीन पे पटक डालता है। दिखने से तो लग रहा होता है ये फाइट जल्दी खत्म होगी, पर इससे पहले हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।